हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 इसके अध्याय 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। ये हमारी 2024-25 में जो नई पुस्तकें मिली हुई हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर हल होने वाला है। तो उसका हम अध्याय यहाँ पर 3 लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका औसत का सूत्र होता है। औसत या माध्य एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग करना पड़ता है और जितने परीक्षण होते हैं उनकी संख्या से भाग देना पड़ता है। इसके बाद परिसर या प्रसार क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आई होती संख्या है गिनती में, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, उन्हीं से हम आपको बताते चलेंगे एक एक से कौन सी क्या चीज़ होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षण का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन है केंद्रीय मान, प्रसार, बहुलक या माध्य। तो यह हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी। प्रसार या जो आपका परिसर होता है वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। तो यहाँ पर लिखा है 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक बार संख्या आई होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पर 23 आपके 1, 2, यहाँ पर 3 बार 23 आया है। कितनी बार, 3 बार। और यहाँ पर 29 देखेंगे तो 1 बार और यहाँ पर 2 बार। 29 कितनी बार है, केवल 2 बार है। इसके बाद हम 26 देखेंगे तो 1 बार और यहाँ पर 2 बार 26 आया है। तो 2 बार 26 है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हमारा, यहाँ पर 23 आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया गया, देखिए सभी परीक्षणों के योग और परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4। तो ये हमने पढ़ा था अभी, क्या कहते हैं उसको, माध्य या औसत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका क्या निकालना है। देखिए ये संख्या दी गई है, इनका माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको लाइन से लगाएंगे। तो लाइन से लगाएंगे, देखिए कैसे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर, 17। फिर इसके बाद कौन सी है, 18 है। 18 के बाद आपकी यहाँ पर हो जाएगी कौन सी, 18 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 के बाद आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 35 और 35 के बाद आपका हो जाएगा 36। 36 के बाद हो जाएगा 46। अब इसमें जो बीच में जो संख्या होगी उसी को हम बहुलक कहते हैं, माध्यक कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। तो 3 यहाँ से इसको छोड़ दीजिए और 3 यहाँ से इनको छोड़ दीजिए। जो बीच में आंसर है आपका 25, वही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम माध्यक निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा। तो ये होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। तो 1 से लेकर 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर हम 11 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 66। और यहाँ पर जो गिनती है 1 से 11 तक की संख्याओं की, तो कितनी होगी संख्याएं, 11। 11 से हम जब 66 को काटेंगे तो कितना आएगा, 6, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठवां। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली 5 अभाज्य संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 2, 3, 5, 7 और 11। अब औसत निकालने का सूत्र आपको याद ही होगा। तो ये है आपका यहाँ पर औसत, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ये जोड़ दिया। अब ये संख्याएं टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 से भाग देंगे। तो इनका जोड़ आया हमारा 28 और भाग देना है 5 से। तो 5 से हम जब 28 को भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.56, जो हमारा दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7। तो 7 में क्या दिया गया, देखिए। तो यहाँ पर लिखा है माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए हमने पहले ही बताया था आपको, लाइन से लगाना है पहले संख्याओं को। ये वाली आप संख्याएं देख सकते हैं, तो पहले से ही लाइन में लगी हुई हैं। अब ये संख्या टोटल कितनी है, तो आप इनको गिनेंगे तो ये आ जाएगा 10। एन हमारा 10 है जो सम संख्या है। जब कोई सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इसके जो बीच के 2 पद हैं ना, उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 10 है तो 4 इस साइड छोड़ देंगे, 4 इस साइड छोड़ देंगे। बीच में हमारी 2 संख्या आ रही हैं 76 और 81। इनका हम जोड़ करेंगे और ये हम 2 संख्या जोड़ रहे हैं इसलिए 2 का भाग देंगे। अब इसको जोड़ा तो 157 बनाया और भाग हमें 2 से देना है।
तो 2 से भाग हम देंगे 57 में, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 78.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या है, ये 7वां कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए 8वें क्वेश्चन में दिया गया है, ये संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें परिसर निकालना है। तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो ये हमने ऊपर सूत्र लिख दिया इसका। तो देखिए ये लिखा है, तो ये दिया गया है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी। सबसे बड़ी इनमें आप देख सकते हैं तो 18 है और सबसे छोटी आपकी 2 है। अब इनको घटा देंगे तो कितना आएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9वां। तो यहाँ पर लिखा है, ये आंकड़े दिए गए हमारे, इनका माध्य यानी औसत कितना दिया है, 8। तो यहाँ पर हम माध्य का सूत्र लगाएंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और नीचे हमें जितनी ये संख्या है इसका हम भाग देंगे। तो ऊपर कितनी संख्या जोड़ी हमने, 7। तो ये 7 का भाग दिया। अब ये हमने जोड़ दिया, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5, 7, 9, 6, 10 और 11 को जोड़ा तो हमारा है 48 और बटे में 7 का 7। माध्य का मान है हमारा 8, तो हमने इस साइड रख दिया। अब देखिए इनका दोनों का हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा 56 और ये जाए कितना लिखे रहेंगे इस प्रकार से, ये लग गया। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर ये है प्लस का 48, तो ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर 48 ये हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10। तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य है 10 और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य है 12। अब सभी संख्याओं का माध्य बताना है आपको, तो देखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे पहली 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो ये 3 संख्याओं का माध्य है, तो इनका 10 माध्य है और 3 संख्या है, तो 3 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30। औसत निकालने के लिए या माध्य, यहाँ पर औसत निकालेंगे, पहले योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए इन संख्याओं का दोनों गुणा करते हैं, 10 का और 3 का, तो ये आ जाएगा 30। यहाँ पर 3 संख्याओं का कितना है, 12, तो 12 और 3 का करेंगे तो आ जाएगा 36। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 76 और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 से भाग देना है इसको, तो ये आपका माध्य आ जाएगा। औसत है आपका, यहाँ पर माध्य कितना है, 12.66। इसी को औसत और माध्य दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। यहाँ पर ये दिया गया है, कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों का वजन दिया गया है किलोग्राम में। इसी का हमें आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये दी गई हैं संख्याएं। तो सबसे पहले हमें क्या लगना है, इसको आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो हमने ये लगा दिया। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य इन सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर ये संख्या कितनी है, कितने बच्चे थे, 10। 10 से भाग दे देंगे तो ये 1 0 है नीचे, तो 1 अंक बाद 10 में लग जाएगा पीछे से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य हमने बताया था कि अगर सम संख्या होगी तो 4 यहाँ मतलब समान संख्याएं छोड़नी है और बीच की 2 संख्याओं को जोड़ना है। तो इसमें ये 10 संख्या हैं, तो इसमें 4 इस साइड छोड़ देंगे और 4 इस साइड से छोड़ देंगे। बीच में बचेगा 38, इन्हीं को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका कितना, 38। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो देखिए यहाँ पर सबसे 36 कितनी बार, 3 बार आया है और यहाँ पर ये हुआ सब कितनी बार आए हैं, 2 बार। तो यहाँ पर आंसर हमारा 36 ही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 12। तो 12वें में ये दिया गया क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। तो क्या लिखा है 12वें को, क्वेश्चन को देखेंगे। ये 15 बच्चों की ऊंचाई दी गई है, प्रश्न पूछा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़े यहाँ पर सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 154 और सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126। इसके बाद परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 28। अब इनका क्या निकालना है हमें, यहाँ पर इनका माध्यक को निकालना है। क्या निकालना है, ये परिसर हो गया। अब इनका माध्यक निकालना है, तो इनको हम लाइन से लगाएंगे सबसे पहले। तो ये लाइन से लगाने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पर 26, 28, 29, ये 100 होते जाएंगे। 126, 128, 129, 136, 38, 140, 140, 142, इस प्रकार से इनको सबको लाइन से लगाएंगे। अब ये 15 संख्या हैं, तो 15 संख्या है, तो आप यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से 7 इस साइड छोड़ देंगे, 7 इस साइड, तो जो बीच में संख्या बचेगी वही हमारा उत्तर होगा। तो बीच में हमारी बचेगी यहाँ पर 42, यही हमारा 142 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये सारणी दी गई है, इसको देखना है। ये दंडालेख आपके चित्र में दिया गया हो तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं, तो आंसर अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की सूचना दी गई। तो हमें जिले में गेहूँ उत्पादन की 1000 टन में सूचना दर्शाई गई है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन। तो किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटी ये वाली लाइन है, तो ये सबसे कम हुआ कब, 19 में। कब हुआ,
2019 में। अब अगला लिखा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसी वाली लाइन में वृद्धि हुई है, तो ये किस में हुई है हमारी 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। इसके बाद हमें सभी का जितने भी वो हैं उनका हमें यहाँ पर औसत निकालना है। तो ये आप देखेंगे ये यहाँ पर जो ऊपर मंजिल गई हैं ये कितनी पर गई हैं। तो ये पहली 50 पर है, दूसरी 40 पर, तीसरी 70, चौथा 50 और पाँचवा 60। इन सबको जोड़कर 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 बिल्डिंग है, 5 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से तो इनको जोड़ा तो 270, 5 से भाग देना है इसको, और भाग देने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 54। अगला निकालना है आपका 18 और 22 में गेहूं उत्पादन का अंतर क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टन, क्योंकि देखिए यहाँ से लिखते हैं ये हमारा 18 में था और ये आपका 22 में था। अब इनमें कितने का अंतर है 10 का, तो 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15, यानी 14 है क्वेश्चन अभी 14। तो इसका देखिए क्या लिखा है। तो ये संख्या दी गई हैं, पहला क्वेश्चन निकालना है बहुलक। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या आया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 2 3 बार आया है 16, तो ये आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है बहुलक को 15 बनाने के लिए कौन से परीक्षण को जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि 15 की संख्या बढ़ानी होगी ज़्यादा तभी वो बहुलक में आएगा, तो 15 ही बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इसका औसत निकालना है। तो सभी को जोड़ेंगे और जितने आंकड़े हैं 7 संख्याएं जोड़ेंगे तो 7 का भाग देंगे, तो ये भाग देकर हमारा आंसर आ जाएगा कितना 16 है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, तो इसमें क्या निकालना है ये आंसर करना है आपको, तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है ये आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर 15 है। तो 15 में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर एक परिवार के बारे में दिया गया, क्या निकालना है। हमने मान लिया पिताजी की यहाँ पर कितना है लंबाई 170 सेंटीमीटर, माता की है 164 और मेरी जो आयु है मतलब वो ऊंचाई है कितनी है 168 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ पर क्या निकालना है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिता की, और किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माता की। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत यानी तीनों का योग और 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, योग कर लीजिएगा, ये भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 167.3। अब इसमें लिखेंगे औसत से ऊंचाई आपकी ज़्यादा है या कम। तो ये औसत निकला हमारा 167 और मेरी आयु कितनी है 168, तो मैं इससे ज़्यादा हूँ। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलते हैं। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।